हेलो दोस्तों, विस्डम टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सार्क के बारे में। ठीक है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सार्क का जो भी सदस्य देश है उसका यहाँ पर झंडा देख सकते हैं। यहाँ पर झंडा इसका दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग को मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। सार्क के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो सार्क में जब सार्क का स्थापना हुआ था उस समय सार्क में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितने हो गई है तो 8 हो गई है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए सार्क के बारे में जानते हैं कि सार्क क्या है। सार्क दोस्तों दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 8 देश हैं और इसका एक संगठन है जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, सार्क को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में ये इसका अंग्रेजी नाम पूछा गया है। ठीक है, और कितने सदस्य हैं वर्तमान में ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशियाई में आपसी सहयोग से शांति प्रगति हासिल करना है। ठीक है, और सार्क के 8 सदस्य देश जो है वो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 सदस्य जो है वो सार्क का सदस्य है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सार्क का उदय कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, दक्षिण एशियाई में आपसी सहयोग के लिए एक संगठन बनाने का बात सबसे पहले उठी थी। ठीक है, और मई 1980 में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भारत के पड़ोसी है चीन और म्यांमार को छोड़कर जितना भी भारत के पड़ोसी है इन लोगों का एक संगठन बनाने के लिए सबसे पहले 1980 में एक विचार सबसे पहले 1980 में आया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विचार विमर्श हुआ था। ठीक है, उसके बाद पहली बार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 7 देश थे, उनका विदेश सचिव का बैठक श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगस्त 1983 में दिल्ली में भी एक पहली बार सदस्यों के विदेश मंत्रियों का बैठक भी हुई थी। ठीक है, 1983 में। उसके बाद दोस्तों 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष पहली बार बांग्लादेश के राजधानी ढाका में जुटे थे। ठीक है, और ये जो जुटे थे तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुए शिखर सम्मेलन में एक चार्ट को स्वीकार किया गया था और इसके साथ सार्क का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी दिन सार्क का शुरुआत हुआ था, यानी पहला सम्मेलन सार्क का 7 से 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें 7 देश था। 7 देश इस सम्मेलन में भाग लिया था और इसका सार्क का शुरुआत बांग्लादेश के ढाका से, इसकी पहला सम्मेलन वहां बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है दोस्तों वो दक्षिणी एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक एक संगठन है। ठीक है, स्थापना के बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, जो बांग्लादेश के ढाका में इसकी पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और इसका जो सदस्य देश है वो भारत है और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है और भूटान है। ठीक है, भूटान है, यानी उस समय दोस्तों 7 देश था। ठीक है, जब सार्क का स्थापना हुआ था उस समय सार्क का सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 7 देश इसमें शामिल हुए थे। और अभी वर्तमान में इसकी 8 सदस्य हो गए हैं। और 2007 में दोस्तों इस संघ में 14वें शिखर सम्मेलन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, उस समय अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई तो 8 टोटल देशों की संख्या सार्क में हो गई है। ठीक है दोस्तों, 14वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वो नई दिल्ली में हुआ था, जो 3 अप्रैल 2007 को हुआ था। ठीक है, 3 अप्रैल 2007 को
नई दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। आगे देखते हैं। और जो नई दिल्ली में हुआ था उसी में अफगानिस्तान भारत सार्क का सदस्य 8वां सदस्य बना था, ठीक है। सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शासन अध्यक्ष हर साल अलग अलग देशों में बैठक करते हैं, ठीक है। जो सार्क सदस्यों का राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासन अध्यक्ष जो है वो हर साल इसका जो सम्मेलन होता है, प्रत्येक देश में अलग अलग इसका सम्मेलन होता है, ठीक है। और इसमें एक सचिवालय भी बनाया गया है, जिसमें सचिवालय है वो संगठन का संचालन और सदस्यों के मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, ठीक है। इसका संचालन मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त महासचिव इसका संचालन करते हैं, ठीक है। और जिसकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के अनुसार क्रम के अनुसार ये किया जाता है, इसकी नियुक्ति, ठीक है। जो महासचिव को नियुक्त किया जाता है वो मंत्री परिषद के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और इसका उद्देश्य देखते हैं। जो सार्क है उसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या रीजन है बनाने का, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला रीजन देखते हैं कि दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, ठीक है। इसका पहला उद्देश्य है। सेकेंड उद्देश्य देखते हैं कि इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ठीक है। और सभी व्यक्तियों को गरिमा जीवन के अवसर प्रदान करना और क्षमताओं को आकलन करना, ठीक है। आगे देखते हैं दक्षिण एशियाई के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना, ठीक है। और अगला है पॉइंट है एक दूसरे के समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना है, ठीक है। और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग और सक्रिय सहभागिता का प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग कर मजबूत बनाना, ठीक है। अगला है सामान्य हित में मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय के साथ सामान्य उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और ये जितना भी उद्देश्य दिया गया है जिसमें ये पाकिस्तान इसका एक भी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जम्मू कश्मीर के विवाद है उसको वो बार बार वो अपने आतंकवादियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए वो उत्साहित करता है, ठीक है। जिसके वजह से ये इसका सम्मेलन अब वर्तमान में नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि जो पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और उस समय जो महासचिव जो थे वो अब्दुल अहसान थे, ठीक है। अब्दुल अहसान जो थे वो अब्दुल जो आसान थे जो वो बांग्लादेश के थे। और ये मुख्य सचिव इन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये पहला मुख्य सचिव थे, ठीक है। और ये जो पद ग्रहण किए थे वो 16 जनवरी 1985 को ये इस पद को संभाले थे। और 15 अक्टूबर 1989 को ये पद त्याग दिए थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बने थे भारत के जो कांत किशोर भार्गव, ये भारत के हैं। और ये भारत के बने थे 17 अक्टूबर 1989 को ये बने थे। और 31 दिसंबर 1991 तक ये रहे हैं, ठीक है। अगला है इब्राहिम हुसैन जाकिर जो मालदीव के थे, वो 1 जनवरी 1992 को ये बने थे। और 31 दिसंबर 1993 को ये पद त्याग किए थे, ठीक है। ऐसे ही ये प्रत्येक 3-3 वर्ष के अंतराल पर ये लोग नियुक्त, प्रत्येक अलग अलग देशों से ये लोग नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सब देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 14वां जो है वो दोस्तों अभी वर्तमान में यही है, एस्ला रुबान बेराकून। ये श्रीलंका के हैं जो 1 मार्च 2020 को ये नियुक्त हुए थे। और वर्तमान में ये अभी इसका महासचिव है, ठीक है। और सार्क का जो दोस्तों बात किया जाए, सार्क का मुख्यालय जो मुख्य सचिवालय जो है उसका स्थापना हुआ था 17 जनवरी 1987 को। इसका मुख्यालय की स्थापना काठमांडू में स्थापित हुआ था, ठीक है। नेपाल के काठमांडू में इसका
नेपाल के काठमांडू में 17 जनवरी 1987 को इसकी जो मुख्य सचिवालय है उसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 7 से 8 दिसंबर 1985 में ये बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय सम्मेलन जो है वो 16 से 17 नवंबर 1986 में हुआ था भारत में। ठीक है, भारत के बेंगलुरु में हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और तृतीय सम्मेलन हुआ था 2 से 4 नवंबर 1987 को हुआ था नेपाल के काठमांडू में हुआ था और मारिच मान सिंह श्रेष्ठ वहाँ के पीएम थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा सम्मेलन जो हुआ था 29 से 31 दिसंबर 1988 को हुआ था और पाकिस्तान में हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था। उस समय बेनजीर भुट्टो थे। ठीक है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक देश में ये अलग अलग डेटों पर, प्रत्येक वर्ष में ये अलग अलग डेटों पर ये किया जाता था। ठीक है, और ये 14वां सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों 3 से 4 अप्रैल 2007 को हुआ था। ठीक है, जो भारत में हुआ था नई दिल्ली में और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और इसी सम्मेलन में अफगानिस्तान सबसे पहले इस समय साल का सदस्य बना था, तो टोटल सदस्यों की संख्या 8 हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों ये जो 18वां सम्मेलन हुआ था, 18वां सम्मेलन वो 26 से 27 नवंबर 2014 को ये हुआ था। ठीक है, नेपाल में हुआ था, काठमांडू में। ठीक है, और जो 19वां होने वाला था वो 9 से 10 नवंबर 2016 को होने वाला था। वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला था लेकिन रद्द हो गया था क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को लेकर भारत उसमें शामिल नहीं होना चाहता था, जिसकी वजह से वह रद्द हो गया था। ठीक है, और 20वां अभी निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सार्क का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले पर्यवेक्षक होना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद सार्क का सदस्यता मिलती है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इसका पर्यवेक्षक की बात किया जाए दोस्तों तो टोटल 9 देश जो देश हैं वो इसका पर्यवेक्षक सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है और ईरान है, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और मॉरिशस है, म्यांमार दोस्तों भारत के पड़ोसी है फिर भी इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ये सबसे पहले पर्यवेक्षक बनना पड़ता है, इसके बाद इसकी सार्क का सदस्यता मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग को मिले। थैंक यू दोस्तों।